हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइट ऑप्टोमेट्रिस्ट वर्ल्ड बाय रुचि पर फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्री एम्स फॉर ऑल ऑप्टोमेट्रिस्ट। टुडे वी आर डिस्कसिंग 30 MCQ about refractive error, that exactly type of question that already appear in EMS, so stay focused. Let's begin. First question is myopia occurs due to short axial length, long axial length, flat cornea, hyperactive cornea. So right answer is B, long axial length. क्योंकि लॉन्ग एंगल लेंथ के कारण जो लाइट रेज होते हैं रेटिना पे फोकस नहीं होके इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरप्रोपिया दोनों सेम ही है। ऑकर्स ड्यू टू स्टीप कॉर्निया, लॉन्ग एक्सियल लेंथ, शॉर्ट एक्सियल लेंथ, इंक्रीज लेंस पावर। सो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि शॉर्ट एक्सियल लेंथ होता है हाइपरोपिया में, आईबॉल का साइज भी छोटा होता है, इसके कारण राइट रेज जो होता है वो रेटिना पे फोकस नहीं हो करके रेटिना के बिहाइंड होता है फोकस, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। थर्ड इज एस्टिग्मेटिज्म इज कॉज्ड बाय इरेगुलर कॉर्नियल कर्वेचर, एक्सियल इलोंगेशन, शैलो एसी, लेंस ओपेसिटी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट कॉर्निया के डिफरेंट मेरिडियन में डिफरेंट पावर होते हैं कॉर्नियल कर्वेचर चेंज होने के कारण। इरेगुलर कॉर्निया होने के कारण ही एस्टिग्मेटिज्म होते हैं। थर्ड पेरोसबायोपिया इज ड्यू टू लेंस हार्डनिंग, सेकेंड इज मायोपिया, थर्ड सी इज कॉर्नियल स्कार एंड फोर्थ इज लॉन्ग एक्सियल लेंथ। जो करेक्ट आंसर इज ए, लेंस हार्डनिंग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एम्स में, तो राइट आंसर इज लॉस ऑफ एकोमोडेशन। क्वेश्चन ये था कि प्रेसबायोपिया ऑकर्स ड्यू टू, तो इनसफिशियंसी ऑफ एकोमोडेशन। यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इज, सो करेक्ट आंसर इज डायोप्टर्स। एवरीवन नो, क्योंकि पावर जो भी होते हैं वो डायोप्टर में ही लिखे जाते हैं। 6 विद द रूल एस्टिमेटिज्म, विद द रूल मतलब रूल के साथ में जो, तो नॉर्मली हम लोग का वर्टिकल मेरिडियन जो होता है वो ज़्यादा कर्व होता है, ज़्यादा स्ट्रिप होता है, मोर कर्व। सो ए इज 180, B is 90, C is 45 and D is 135. Correct answer is B, 90. Seventh, again the rule astigmatism. Vertical meridian is steeper, horizontal meridian is steeper, oblique meridian is steeper, none. So correct answer is B, horizontal meridian is steeper. Again the rule में ऐसे इसका साइड में इमेज भी बनाया गया है, उससे बेटर समझ में आ रहा है। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इज डन, reduce blur, paralyzed accommodation, measured cornea, dilated pupil only। तो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन जो भी हम लोग करते हैं बी, प्रिवेंट करने के लिए एकोमोडेशन। इसमें हम लोग साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेटेंट पावर निकालने के लिए मिले, क्योंकि बच्चे में एबिलिटी होता है, जो भी चाइल्ड होते हैं कि वो एकोमोडेट करके पावर जो होते हैं हाइड कर लेते हैं, इसलिए साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं हम लोग। इसमें अलग अलग टोनस अलाउंस भी सबका होते हैं, तो इसमें तो नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में मैं वो डिस्कस कर लूँगी कि टोनस अलाउंस से एक क्वेश्चन आ चुका है एम्स में। कैरेटोमेट्री मेजर्ड एक्सियल लेंथ, कॉर्नियल कर्वेचर, लेंस थिकनेस, एसी डेप्थ।
तो बी, राइट आंसर इज बी, कॉर्नियल कर्वेचर के साथ साथ कॉर्नियल रेडियस भी चेक करता है कैरेटोमेट्री, और ये भी क्वेश्चन एम्स में आ चुकी है। 10th आंसर इज रेटिनोस्कोपी इज यूज्ड फॉर कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेशन, केराटोकोनस, ग्लूकोमा। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेशन। ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मेथड वो होता है इसमें पेशेंट का फीडबैक नहीं लेते हैं, खुद से हम लोग एग्जामिन करते हैं, और सब्जेक्टिव मेथड जिसमें पेशेंट का फीडबैक लेना होता है। तो इसके साथ साथ एक और होता है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, ऑब्जेक्टिव मीटर रिफ्रैक्शन करने का। इमेट्रोपिया मीन्स नो रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया, हाइप्रोपिया, प्रेसबायोपिया। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए, इमेट्रोपिया मीन्स कलर क्लियर विजन, कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर आँख में नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल विजन हो। और एमेट्रोपिया मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव एरर, एनी टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, इधर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मेटिन कोई भी होगा तो उसको एमेट्रोपिया बोलेंगे। 12th क्वेश्चन, मायोपिया इम्प्रूव्स विजन इन डार्क, ब्राइट लाइट, नियर टास्क, डिस्टेंस टास्क। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि मायोपिया में नियर पॉइंट पे विजन जो होता है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्लोजर ला रहे हैं तो उससे विजन इम्प्रूव होते हैं। 13 क्वेश्चन, हाई मायोपिया इज डिफाइंड एज more than 3 diopter, more than 4 diopter, more than 6 diopter, more than 1 diopter. So our correct answer is C, more than 6 diopter. Spherical equivalent formula, spherical plus cylindrical, spherical plus half cylindrical, cylindrical minus spherical, spherical cross cylindrical। नो, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, spherical plus half cylindrical। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर जो भी पार्ट होते हैं उसका हाफ करके स्फेयर में ऐड कर देते हैं, इसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है। ये मेनली यूज हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस में करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग के लिए। 5th इज एनाइसोमेट्रोपिया, एनाइसोमेट्रोपिया मीन्स डिफरेंट के रीडिंग्स, डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन इन 2 आइज, डिफरेंस इन एक्विटी, डिफरेंस इन कलर विजन। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन इन 2 आई। बोथ आई का पावर भी अलग अलग हो सकता है, और मोर देन 2 डायोप्टर का डिफरेंस भी होगा तो उसको एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। और एक एनाइसोकोनिया होता है, इसमें क्या होता है कि दोनों आँख का इमेज जो बनता है उसका शेप एंड साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो होता है रेटिना में एडिमा या फिर रेटिना में स्ट्रेचिंग किसी कारण से आने के कारण होती है ये। इसमें एनाइसोमेट्रोपिया में दोनों आँख में अनइक्वल रिफ्रैक्टिव एरर भी हो सकता है, जैसे कि एक में मायोपिया है तो एक में हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, या दोनों में भी मायोपिया हो सकता है, बट पावर का डिफरेंस जो होगा वो 2 डायोप्टर, मोर देन 2 डायोप्टर होगा। 16 पिनहोल इम्प्रूव्स विजन इन एम्ब्लायोपिया, रिफ्रैक्टिव एरर, मैकुलर स्कार, ग्लूकोमा। सो करेक्ट आंसर इज बी, रिफ्रैक्टिव एरर, क्योंकि पिनहोल क्या होता है, पेरिफेरल जो भी रेज होते हैं ये रिमूव कर देते हैं और सेंट्रल रेज को ले जाकर रेटिना पे फोकस करते हैं। तो पिनहोल टेस्ट इसलिए भी होता है कि उससे हम लोग डिटेक्ट कर पाएँ कि इसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर है या फिर कोई पैथोलॉजिकल डिफेक्ट है। 17 अनकरेक्टेड हाइप्रोपिया इन चिल्ड्रेन में कॉज्ड मायोपिया, एम्ब्लायोपिया, कैटरैक्ट, एस्टिग्मेटिन। मायोपिया बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हाइप्रोपिया है अनकरेक्टेड, तो इससे क्या होगा, एम्ब्लायोपिया होगा। कभी भी एम्ब्लायोपिया जो होता है मोस्ट ऑफ केस में अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया के कारण ही होता है, इसे हम लोग लेजी आई भी बोलते हैं। लेटेंट हाइप्रोपिया इज रिलीज्ड बाय ऑटोरिफ्रैक्टर, फॉगिंग, साइक्लोप्लेजिया, पिनहोल। तो आवर करेक्ट आंसर इज साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेटेंट पावर को डिटेक्ट करने के लिए साइक्लोप्लेजिक टेस्ट किया जाता है, तो इसलिए साइक्लोप्लेजिक टेस्ट में जो भी हिडन पावर होते हैं वो आते हैं। 19 केराटोकोनस कॉज इरेगुलर एस्टिग्मेटिन, रेगुलर एस्टिग्मेटिन, मायोपिया, हाइप्रोपिया। करेक्ट आंसर इज बी, इरेगुलर एस्टिग्मेटिन। केराटोकोनस में क्या होता है, कॉर्निया जो होता है वो बल्ज कर जाते हैं बाहर की तरफ, तो उससे क्या होगा,
कि कॉर्निया का शेप चेंज होगा तो उससे इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म जनरेट होगा। 20 द नियर पॉइंट रिड्यूसेस इन मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया तो नॉर्मल आई हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा। एस्टिग्मेटिज्म में नियर पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं, इसमें तो सिलेंड्रिकल पावर आते हैं कॉर्नियल कर्वेचर के कारण। मायोपिया में तो नियर क्लियर हो जाता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं। तो आवर करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसबायोपिया। ये एकोमोडेशन डिक्रीज होने के कारण होते हैं, इसलिए एकोमोडेशन जो भी होते हैं ये 40+ वाले को होते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि हम लोग का एकोमोडेशन बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता है। 21 क्वेश्चन, मायोपिया शिफ्ट ऑकर्स इन न्यूक्लियर कैटरैक्ट, PSC, ग्लूकोमा, ARMD एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। तो आवर करेक्ट आंसर इज ए, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस जो भी होते हैं कैटरैक्ट, उसमें आई जो होता है वो सेकंड, इसको हम लोग सेकंड साइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है नियर क्लियर होने लगता है और डिस्टेंस ब्लर होने लगता है। 22 हाइप्रोपिया शिफ्ट्स ऑकर्स इन एजिंग लेंस, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, मायोपिया, केराटोकोनस। सो आवर राइट आंसर इज ए, लेंस लूज रिफ्रैक्टिव पावर। 23 बेस्ट टेस्ट फॉर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, रेटिनोस्कोपी, ऑटो रिफ्रैक्शन, कॉर्नियल टोपोग्राफी, पिनहोल। तो रेटिनोस्कोपी और ऑटो रिफ्रैक्शन ये ऑब्जेक्टिव मेथड है रिफ्रैक्शन का, तो इससे हम लोग को सिलेंडर पावर पता चल जाएगा। लेकिन बेस्ट मेथड जो होगा वो कॉर्नियल टोपोग्राफी होगा, क्योंकि इससे हम लोग का कॉर्नियल का थिकनेस पता चलेगा। और कर्वेचर भी साथ में। 24 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी सो इजोट्रोपिया, ESO, एक्जोट्रोपिया एट नियर, एक्जोट्रोपिया एट डिस्टेंस ओनली, नन। करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि एक्जोट्रोपिया एट नियर होगा तो उसमें डिफिकल्टीज होगा कन्वर्जिंग में। 25 accommodation is controlled by iris sphincters, ciliary muscles, extraocular muscles or retina. So our correct answer is B, ciliary muscles, क्योंकि ciliary contraction increase होता है तो फिर लेंस पावर। और हाँ, इसमें अगर इसके साथ साथ अगर जूनियोस रहता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर हो सकता था कि ciliary muscles, इस टाइप का ही क्वेश्चन एम्स में आता है। क्वेश्चन लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन ऑप्शन जो होते हैं दो ऐसे ऑप्शन लगेंगे दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, स्टेनोपिया मीन्स स्टेनोपिक सिम्टम्स जो होते हैं, हेडेक होता है, आई स्टेन, रेड आई, वाटरिंग। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, आई स्टेन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें हम लोग हेडेक और आई स्टेन में थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट करेक्ट आंसर जो होगा आई स्टेन होगा। ठीक है, ये कॉमन होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर में। NPA रिड्यूस इन मायोपिया, हाइप्रोपिया, एम्ब्लायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसबायोपिया। NPA क्या है, नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये रिड्यूस किस में रिड्यूस होगा, ये प्रेसबायोपिया में रिड्यूस होगा। और इसका एक रूल भी होता है, जैसे NPA नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन, इसका एक होता है फार पॉइंट होता है। फार पॉइंट को हम लोग पंक्टम रिमोटम बोलते हैं, NPA को हम लोग पंक्टम प्रोक्सिमल बोलते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट एज में डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर 40 की एज में है तो 25 सेंटीमीटर्स होता है, अगर 10 ईयर्स के हैं तो 7 सेंटीमीटर्स पे होता है।
और इसमें एक होता है एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन। अगर इसका डायोप्ट्रिक पावर को जैसे डिफरेंस करेंगे तो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। और एक होता है रेंज ऑफ एकोमोडेशन। अगर हम लोग डिस्टेंस जो होता है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है मीटर में या सेंटीमीटर में है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे तो उसको रेंज ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे। और एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन अगर हम लोग जो भी पावर जो नियर में पावर आ रहा है डायोप्टर पावर और जो पावर डिस्टेंस में आ रहा है डायोप्टर में उन दोनों के बीच का जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं उसको एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले एक बार आ चुका है पटना एम्स में एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन निकालने के लिए। 28 क्वेश्चन पावर ऑफ नॉर्मल कॉर्निया। सो 28 डायोप्टर, 43 diopter, 60 diopter, 20 diopter. So our correct answer is B, 43 diopter. एवरेज हम लोग क्योंकि आई का टोटल पावर 60 डायोप्टर होता है तो कॉर्निया का 40 से 45 डायोप्टर के बीच में लेते हैं और लेंस का जो होता है वो 16 से 20 डायोप्टर के बीच में लेते हैं। अफेकिया लीड्स टू मायोपिया, हाइपरोपिया, इमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिक। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। क्योंकि अफेकिया मीन्स लेंस ही एब्सेंट है तो लेंस का तो प्लस पावर होता है तो अगर वही एब्सेंट हो गया तो वो हाइपरमेट्रोपिया आई को बना देगा। और इसमें हम लोग जब भी अफेकिक पेशेंट में ट्राई करते हैं तो ग्लासेज हम लोग +10, +12 और +14 डायोप्टर से ट्राई करते हैं क्योंकि वर्टिक डिस्टेंस भी हो जाता है लेंस जो भी स्पेक्टिकल्स है उससे कॉर्निया के बीच का। 30 question the far point in emetropia 1 meter, infinity, 25 centimeter, 6 meter. सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इन्फिनिटी क्योंकि इमेट्रोपिया पूछ रहा है तो इमेट्रोपिया मतलब नॉर्मल आई, ठीक है। इसमें लाइट रेज जो होगा वो रेटिना पे फोकस होगा तो फार पॉइंट जो होगा वो इन्फिनिटिव होगा। फार पॉइंट किसका बात कर रहा है? पंक्टम रिमोटम का, ठीक है। और अगर इसी में अगर मायोपिया का पूछ देता तो मायोपिया का क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ जो होता है वो आई होता है, ठीक है, लेकिन इनका इमेज जो बनता है वो रियल होता है। और अगर हाइपरमेट्रोपिया का पूछ देता तो बिहाइंड दी आई वर्चुअल इमेज होगा। ओके सो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।